अभी हमारे बीच में ग्राम सेवार के शासकीय उच्चतर पूर्व माध्यमिक विद्यालय सेवार की छात्रा स्नेहा वर्मा और उनके साथ में जो शिक्षक गई थी, टीचर मतलब गई थी, गौर मैम है, जो यहाँ से जो है बिलासपुर जिले से चयन होकर जो है जहाँ हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पढ़ाई की है, जहाँ से उनका बचपना गुजरा है, वहाँ वडनगर के लिए यहाँ से चयन होकर प्रेरणा उत्सव कार्यक्रम के तहत चयन होकर गया हुआ था। तो क्या कुछ वहाँ देखने को मिला, क्या कुछ सीखने को मिला, क्या प्रेरणा उत्सव कार्यक्रम है, आइए मैम से और स्टूडेंट से जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले स्नेहा, हम जानने की कोशिश करेंगे कि प्रेरणा उत्सव कार्यक्रम क्या है, ये बताएंगे। तो सर, प्रेरणा उत्सव कार्यक्रम शिक्षा मंत्रालय द्वारा चलाया जा रहा है, एक योजना है जिसके अंतर्गत सारे यूथ को, युवाओं को प्रेरित करना है 2047 तक भारत को विकसित बनाने के लिए। तो जैसे कि प्रेरणा उत्सव कार्यक्रम के लिए चयन प्रक्रिया क्या था, आपका चयन कैसे हुआ? तो सबसे पहला चयन प्रक्रिया तो स्कूल लेवल पे था कि स्कूल लेवल से किसी दो बच्चों को, एक गर्ल और एक बॉय को लेके जाना था। फिर वहाँ हमने जवाहर नवोदय विद्यालय में हमारा एक कंपटीशन था, अपने अपने क्या बोलते हैं, अपने अपने टैलेंट को लेकर, जैसे लाइक पेंटिंग, निबंध और पोयम एक्सेट्रा, बहुत सारे थे। तो उसमें टोटल 35 स्कूल्स के स्टूडेंट्स आए हुए थे। उसमें फिर हमारा जो टैलेंट था उसमें हमने पेंटिंग्स वगैरह बनाई थी, निबंध वगैरह लिखा था। उसके ऊपर सिलेक्शन हुआ। देन 2 इंटरव्यू के बाद फिर 4 बच्चों का सिलेक्ट होकर वहाँ पे नाम गया था। अच्छा, ये प्रेरणा उत्सव कार्यक्रम कितने दिन का था, कितने दिनों तक वहाँ जो है ये कार्यक्रम चला? ये 7 दिवसीय कार्यक्रम था टोटल। अच्छा। हाँ मैम, हम ये जानना चाहेंगे, आप स्टूडेंट्स के साथ गए थे तो कितने स्टूडेंट आपके अंडर थे? मेरे अंडर में मेरे ज़िले से 2 स्टूडेंट थे, सागर साहू जो चिंगराजपारा के हैं और स्नेहा वर्मा सेवार से। तो हम ये जानना चाहेंगे कि प्रेरणा उत्सव कार्यक्रम के तहत जो वडनगर यहाँ के स्टूडेंट्स को लेकर गए थे, तो क्या आप ये पूरे देश भर के अलग अलग जिलों से लेकर जाएंगे सभी बच्चों को? जी, ये हर जिले से होगा, जितने भारत में जितने भी ज़िले हैं उन सबको इसमें शामिल किया जाएगा और बैच वाइज होता है, तो एक एक ज़िले को शामिल किया जाता है इसमें। मतलब बिलासपुर जिले से 2 है, तो और आगे चांस है कि स्टूडेंट्स का हो? ऐसा तो वहाँ पर नहीं बताया गया, सिर्फ एक ज़िले से 2 ही बच्चों का सिलेक्शन है। आगे चल के यही 2 बच्चे पूरे ज़िले को कवर करेंगे। तो हम ये जानना चाहेंगे कि वडनगर में क्या क्या कुछ नया सीखने को मिला, क्या देखने को मिला, और छत्तीसगढ़ का क्या कुछ वहाँ जो था? तो वडनगर के लिए हमें बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली। सबसे पहले तो वडनगर का इतिहास हमने देखा कि वो वडनगर का इतिहास कितना पुराना है। टोटल 7 पीरियड्स, कल्चर पीरियड्स वहाँ से चलते आए हैं। शुरुआत से लेकर अभी तक वो जीवंत रहा है। वडनगर को अभी तक लिविंग सिटी के तौर पे माना गया है, इसलिए हमारा प्रेरणा सेंटर वही बनाया गया था। देन वहाँ हम एक दिन हमारा कल्चरल डे भी था जिसमें हमें अपने छत्तीसगढ़ को रिप्रेजेंट करना था। हमारे जैसे कि पहनावे को, खान पान को, ये सारी चीज़ें हमको प्रेजेंट करनी थी। तो कल्चरल डे के प्रोग्राम में हमने ये सारी चीज़ें दिखाया, तो बढ़िया था। जैसे कि आप लोग वडनगर गए हुए थे तो वहाँ अलग अलग और राज्यों से आए थे, तो कौन कौन राज्यों से और स्टूडेंट्स थे? वहाँ टोटल 10 स्टेट से स्टूडेंट्स आए हुए थे, जैसे कि हिमालय, मेघालय, यूपी और जम्मू कश्मीर और आंध्र प्रदेश, एमपी, ऐसे बहुत सारे स्टेट से, टोटल 10 स्टेट से बच्चे हुए आए थे। तो यहाँ छत्तीसगढ़ और वहाँ में क्या अंतर देखने को मिला? छत्तीसगढ़ और वहाँ सबसे पहले तो लैंग्वेज उनकी लैंग्वेज अलग थी, हमारी लैंग्वेज अलग थी। कई बार तो उन्हें समझने में बड़ी दिक्कत जाती थी। बस ये था कि कम से कम कंपलसरी हिंदी लैंग्वेज उनको आती थी, तो लैंग्वेज। देन उसके बाद पहनावा ओढ़ावा, उनका खान पान, उनका रहन सहन बहुत अलग था, लेकिन उतनी डाइवर्सिटी के बावजूद भी एक अपनेपन का अनुभव हुआ वहाँ जाके। लगा ही नहीं कि मैं किसी अलग स्टेट के स्टूडेंट के साथ मिल रही हूँ, एक अपना जुड़ाव हो गया था। जैसे आप लोग वडनगर गए हुए थे तो उसमें क्या कुछ शुल्क था या निःशुल्क था, शासन की ओर से पूरा कार्यक्रम? वो कार्यक्रम पूरा शासन की तरफ से था, वो पूरा निःशुल्क था। मतलब किसी भी प्रकार से अपने घर से शुल्क देना नहीं पड़ा। अच्छा, तो हाँ, और क्या क्या सीखने को मिला? जैसे कि देश के प्रधानमंत्री द्वारा चलाया जा रहा अभियान है, उनके निर्देश पर, तो प्रधानमंत्री जी से मिलने का मौका मिला कुछ? प्रधानमंत्री जी से मिलने का मौका नहीं मिला, लेकिन हो सकता है वो जल्दी हो, क्योंकि हमें दिल्ली जाने का मौका मिल सकता है 26 जनवरी के अवसर पे। तो बस हमने वहाँ पे एक प्रधानमंत्री जी को लेटर लिखा कि आपसे हमें बहुत सी सीखने को मिली, और वो लेटर वो पढ़ते भी हैं। ये जानकर हमें बहुत खुशी हुई कि ऐसा नहीं कि हमारा लेटर लिखना वेस्ट है, वो चीज़ वो पढ़ते भी हैं और बहुत खुश होते हैं। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। मैम, जैसे कि आप भी वडनगर गए हुए थे तो आपका अनुभव कैसा रहा वहाँ का? मेरा अनुभव बहुत ही आनंदमय था।
क्योंकि एक नए राज्य में हम गए थे, नए नए स्टेट्स के लोगों, अलग अलग स्टेट्स के लोगों से हम मिल रहे थे जिनसे हम कभी मिले परिचित भी नहीं थे। जो वहाँ के मेंटोर भी थे वो भी अलग अलग स्टेट्स के थे। तो वहाँ पर जो एक देखा जाए तो हम एक बिल्डिंग के अंदर एक मिनी इंडिया में थे, जहाँ पर हम अलग अलग कल्चर्स के लोगों से मिल रहे थे, अलग अलग उनकी चीज़ों को सीख रहे थे। और सबसे अच्छी बात कि हम एक टीम, अलग अलग कल्चर के होते हुए भी हम एक टीम वर्क के तौर पर काम कर रहे थे वहाँ पर। तो ये चीज़ सीखने के लिए थी कि आपकी भाषा मैटर नहीं करती, आपकी वेशभूषा मैटर नहीं करती, मैटर करता है तो बस आपके अंदर की जो भावनाएं हैं वो होनी चाहिए कि हमें ईमानदारी से काम करना है, तो वो सारी चीज़ें एक साथ मिलकर हो जाती हैं। तो जैसे कि आप ये बताएंगे कि कुछ वर्षों पहले जो है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वहाँ पढ़ाई किया करते थे, तो कैसा था उनका स्कूल, वहीं उनका पूरा बचपना गुजरा है, कैसा लगा आपको वहाँ जाकर, अनुभव कैसा है? वहाँ जाके तो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जिस स्कूल में हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, 9 वैल्यूज़ हम लोग सीख रहे हैं, जिस क्लास में बैठ के सीख रहे हैं, वहाँ पे हमारे प्राइम मिनिस्टर ने किसी दिन पढ़ा था। तो मतलब ये एक्सपीरियंस हमारे लिए बहुत एकदम मतलब अंदर से गर्व फीलिंग होती थी कि हाँ, हमारे प्राइम मिनिस्टर जहाँ बैठे हैं वहाँ आज हम लोग पढ़ के 9 वैल्यूज़ को पढ़ रहे हैं। तो ये तो बहुत अच्छा अनुभव रहा हमारा। तो मैम आप ये बताएंगे कि वहाँ खाने पीने की क्या क्या व्यवस्थाएं थी, अलग अलग जैसे प्रदेशों से गए हुए थे तो कौन कौन सा प्रदेश का, और क्या क्या वहाँ खाने पीने का व्यवस्था? खाने पीने की व्यवस्था वहाँ पर बहुत अच्छी थी। मतलब ये था कि अलग अलग स्टेट्स के लोग थे, तो ये कि टेस्ट सबके अलग होते हैं। तो आप ऐसा नहीं कि हम वडनगर के मेहमान हैं तो हमको सिर्फ गुजराती खाना ही परोसा जाए, ऐसा नहीं था। 10 स्टेट के लोग थे, तो वहाँ पर जो हमको सुबह ब्रेकफास्ट से लेके जो रात का डिनर होता था वो अलग अलग स्टेट के मेन्यू के हिसाब से रहता था। किसी दिन पंजाबी, किसी दिन बिहारी, किसी दिन एमपी का, किसी दिन यूपी का। तो ऐसे हमको अलग अलग स्टेट के वो था। और ये सबसे अच्छी बात हमको वहाँ पर ये सिखाया गया कि खाने में कि अन्न का महत्व क्या होता है। वहाँ पर कोई भी आप एक भी दाना आप अपनी प्लेट में छोड़ना अलाउ नहीं था। अगर पानी भी आप ले रहे हैं तो आप उतना ही मात्रा में लेंगे जितना आपकी ज़रूरत है, उससे ज़्यादा नहीं। जैसे कि आप अलग अलग स्टेट का व्यंजन बताया, छत्तीसगढ़ का कुछ व्यंजन था शामिल उसमें? अभी उसमें छत्तीसगढ़ के व्यंजन को शामिल नहीं किया गया, इस बात को हमने रखा भी। तो वहाँ के मेंटोर ने कहा कि आप इस चीज़ अभी शामिल नहीं किया गया क्योंकि मंत्रालय से, क्योंकि एक अभी इसको उतना हमने प्रोसेस पर ही है ये। तो अगर आप चाहते हैं कि शामिल हो तो आप एक इस चीज़ के लिए लेटर लिख सकते हैं, उस पर विचार किया जाएगा और हो सके तो आने वाले जो बैचेस हैं वो छत्तीसगढ़ का व्यंजन का भी स्वाद ले सकते हैं। आप ये बताएंगे क्या, जैसे वडनगर गए हुए थे तो क्या थीम था वहाँ की? प्रेरणा का थीम था मेन बेस बच्चों को प्रेरित करना, एक एक्सपीरियंशियल लर्निंग कोर्स को अपनाना। क्योंकि जो चीज़ हम पढ़ते हैं उससे ज़्यादा हम उससे जब एक्सपीरियंस करते हैं तो अनुभव से हम सीखते हैं ज़्यादा। तो हर चीज़ जो आप कर रहे हो अपनी संस्कृति से जुड़ा, अपने कल्चर से जुड़ा रहना। हम अपनी संस्कृति को पीछे छोड़ते जा रहे हैं और वेस्टर्न कल्चर अपनाते जा रहे हैं। तो अपनी संस्कृति से जुड़े रहना ही, और वहाँ ये मतलब कोशिश किया गया कि आप अपनी संस्कृति से जितना हो सके उतना जुड़े रहिए।